गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ऋषिराज। आज आपके सामने क्लास लेके आया हूँ पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स में अपने पास में केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमें क्या पूछेगा, जैसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि अपने पास में ग्राफ से रिलेटेड। अब ये जैसे इस तरीके से बोल रहा है कि भाई जैसे ये है, जैसे ये मान लो px है, तो px के लिए क्या कह रहा है कि जैसे x है, तो अब इसमें क्या चेक करना है, इस ग्राफ के अंदर हमें ये चेक करना है कि x स्क्वायर के काट कितनी बार रहा है, टच कर रहा है, काट कितनी बार रहा है, ये चेक करना है हमें। अब आप देखो कि ये काट कितनी बार रहा है, इसमें काट रहा है क्या, एक्स एक्सिस पे नहीं काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरो। अब एक चीज ये और देखो, जीरोज जीरोज होते क्या है, जीरोज होते क्या है, जीरोज ये होते हैं जैसे मान लो मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो। अब यहाँ पर जो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरोज कितने होंगे, जितने डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब जीरोज कितने होंगे इसके, दो होंगे, टू होंगे। अब टू होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, अब वो होंगे कि जैसे अपन क्या करेंगे कि जो वैल्यू अपन ने इसमें पुट कर दी तो अपने पास में पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वो हो गया अपने पास में जीरोज। अब यहाँ पर इसमें काट नहीं रहा, नहीं काट रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, वन। अब इसमें एक्स एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। इसमें कितनी बार काट रहा है, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया, तो कितनी बार काटा, तीन बार। इसमें देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो कितनी बार काट रहा है, केवल एक्स एक्सिस को। अब इसमें देखो एक दो तीन चार, मतलब 4 टाइम काट रहा है। अब इसमें चेक करो, एक ये काट रहा है, ये काट नहीं रहा, ये टच करके जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, वन। कितना जाएगा, वन। हमें काटता हुआ नजर आना चाहिए। तो इसमें इस तरीके से अपने पास में नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट 2.2 में चलते हैं। अपने को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये, वो अपने पास में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बाद में उनके बीच में रिलेशन भी चाहिए। वो क्या होगा, यानी कि जो दो जीरो आएंगे उनका एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज क्या है, जैसे ये फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू में जीरो। ये है क्या, ये है क्या, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में जीरो। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जिसके अंदर अपने पास में ए की वैल्यू भी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी आ जाएगी, सी की वैल्यू भी आ जाएगी। केवल ये कंपैरिजन के लिए ले रहा हूं मैं। अब हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। कौन से का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू में जीरो। इसका करना है फैक्टर। फैक्टर करने पर क्या आएगा अपने पास में, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू में जीरो। हो गया। अब होने के बाद में दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, क्या बचा, प्लस 2, x माइनस 4 इक्वल टू में जीरो। दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस 4, क्या बच रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू में जीरो। ये बच रहा है। अब दोनों में से अब एक बार तो x माइनस 4 इक्वल टू में जीरो करेंगे और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू में क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 4 और यहाँ पर कितना आ गया, x इक्वल टू माइनस का 2। अब पहला तो क्या हो जाएगा, एल्फा, क्या हो जाएगा, एल्फा, कितना हुआ 4। दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा, कितना हुआ, माइनस का 2। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। जैसे एक तो हो गया सम ऑफ जीरोज, ये फाइंड करना होता है, क्या है, एल्फा प्लस बीटा, और दूसरा माइनस का बी बाई ए। अब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर एल्फा 4 प्लस ये माइनस का 2, माइनस अपनी जगह, बी कितना अपने पास में, माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। ए कितना लिया अपन ने, ए कितना अपने पास, 1। क्यों, क्योंकि इसके आगे एक्स के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं है उसका 1 हो गया। अब देखो 4 माइनस 2 कितना हुआ, माइनस का प्लस का 2। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। तो ये अपने पास में जीरोज क्या है, जीरोज का रिलेशन पहला क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, 2 इक्वल टू 2। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या होगा, सी बाई ए। तो एल्फा कितना है 4,
मल्टीप्लाई ये रहा माइनस का 2, सी कितना है अपने पास में, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 8, ए क्या है 1, यही है, ये कितना हुआ माइनस का 8, ये कितना हुआ माइनस का 8, मतलब ये तो अपना पास में अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो अपने पास में तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने जो फैक्टर किए थे वो एकदम सही है, अगर ये सही नहीं आ रहा तो अपने जो फैक्टर किया वो भी गलत है, बात इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का क्या लिखा हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं अपन इसका फैक्टर करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू में 0, फैक्टर तो आता ही होगा करना, 8th में सीखा है 9th में सीखा है, तो मेरे इसमें ज़्यादा मैं बता नहीं रहा। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s, बच क्या गया 2s माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहले क्या है -1, माइनस कुछ नहीं आ रहा तो 1 तो आएगा ही आएगा, तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे अंदर। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2s माइनस 1, क्या बच रहा है 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, हो गया। उसके आगे तो एक बार तो इसके इक्वल में 0 कर देंगे और एक बार क्या करेंगे इसके इक्वल में 0 कर देंगे, तो इसके इक्वल में 0 किया तो 1 आ गया, s इक्वल टू कितना हुआ 1/2, यहाँ पर भी यही करेंगे, एक मिनट, s माइनस 1, तो ये हो गया 1, तो s इक्वल टू कितना हुआ 1/2, तो एल्फा कितना हुआ 1/2, बीटा कितना हुआ 1/2, मतलब दोनों सेम है। पहला काम क्या करेंगे, पहला करेंगे सम ऑफ जीरोज का, क्या होगा एल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, दूसरा काम क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अब देखो एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो यहाँ कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 माइनस का b, अब देखो b कितना अपने पास में माइनस का 4s, कितना है माइनस का 4, तो माइनस अपने पास में पहले से और ये 4 आ गया, ठीक, और यहाँ पर a कितना है 1, 4 क्या है 4, ठीक है, 1 और 1 कितना हुआ हाफ, और हाफ कितना हुआ 1, और ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ 4/4 कितना होता है 1 इक्वल टू 1, ये तो हो गया कितना सम ऑफ जीरोज, क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अपने पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाई हाफ, कितना है c/a, c कितना है अपने पास में 1, a कितना है 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई किया कितना आया 1/4 इक्वल टू में कितना आया 1/4, ये है अपने पास, ये हो गया अपने पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ माइक को, सही है कि नहीं है, सही है। आगे अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7x इक्वल टू में 0। अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। जैसे पहले x स्क्वायर आया, फिर x आया, फिर कांस्टेंट आया केवल, तो उसी फॉर्मेट में अपन क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, तो कितना आ जाएगा फैक्टराइजेशन में माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन आ रहा है शुरू में, स्टार्टिंग में इनमें से क्या कॉमन आ रहा है 3x, क्या बच गया 2x माइनस 3 प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो आएगा ही आएगा, 2x माइनस 3 हो गया। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, क्या बच रहा है 3x प्लस 1, ये बचा। एक बार तो इसके इक्वल में 0 करेंगे और एक बार इसके इक्वल में 0 करते हैं, दोनों के इक्वल में 0 कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला हमें
2x इक्वस टू कितना हुआ 3, तो x इक्वस टू कितना आया 3/2, और यहाँ से 3x इक्वस टू कितना हुआ -1, तो x इक्वस टू कितना हुआ माइनस का 1/3, कितना हुआ 1/3। तो अल्फा क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा कितना हुआ 3/2 और बीटा कितना हुआ सेकंड वाला माइनस का 1/3। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज फाइंड करने का। तो अल्फा प्लस बीटा और होता क्या है माइनस का b/a, ये होता है। अब देखो, अब यहाँ पर थर्ड वाले में अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस माइनस 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 का b है ना, b कितना है अपने पास में माइनस का 7 और a कितना है अपने पास में 6, यही है। यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया कितना आया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 - 2, पहला इसी का काम निपटा देते, कितना आया 7/6। अब चेक करो माइनस माइनस प्लस 7/6 तो आ रहा है अपना पहले से। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या होगा c/a, यही होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो कितना करेंगे 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 इक्वस टू में c कितना है अपने पास में माइनस का 3, a कितना है अपने पास में 6, ये कट गया प्लस माइनस माइनस 1/2, ये कट रहा है 3 की टेबल से 1/2 टाइम, तो ये आ गया अपना कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये था अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये था कौन सा सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी का 4u² लिख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u इक्वस टू में 0। एक बार मैं वापस इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इसमें नजर आ रहा है, कॉमन आता हुआ नजर क्या आ रहा है 4u, क्या बच गया u प्लस 2, दोनों में से क्या कॉमन, अब देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो 4u इक्वस टू में 0 एक बार तो, और एक बार u प्लस 2 इक्वस टू में 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा u इक्वस टू अपॉन में 4 हो गया, तो u इक्वस टू कितना आ गया 0, और यहाँ पर u इक्वस टू कितना है माइनस का 2, तो अल्फा क्या रहा 0, बीटा क्या रहा माइनस का 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस का b/a। अब देखो अल्फा बीटा 0 प्लस माइनस 2, तो कितना हुआ यहाँ पे, तो कितना हुआ माइनस का 2, और माइनस अपनी जगह, b कितना अपने पास में 8, a कितना अपने पास में 4, यही है। तो ये कट के कितना हुआ 2, माइनस का 2 आ गया, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। फिर क्या होगा एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अपने पास में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और c/a, अल्फा मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 2, और c कितना अपने पास में, देखो कॉन्स्टेंट टर्म एक भी नहीं है सिंगल, तो 0 अपॉन में 4, तो ये हो गया 0 इक्वस टू में 0, ये हो गया 0 अपॉन में 0 इक्वस टू 0। अब देखते हैं इसमें फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है t² - 15, t² - 15, t² - 15 इक्वस टू में 0। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो गया t² इक्वस टू √15, सॉरी कितना हुआ, एक मिनट 15, ठीक है। तो t इक्वस टू कितना हुआ प्लस माइनस √15, एक तो ये हो गया। तो अल्फा कितना आया यहाँ से √15 और बीटा कितना आया माइनस का √15, एक तो ये तरीका है। दूसरा, दोनों ही सही लग रहे हैं, सही है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि जैसे इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ t² - √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a² - b² क्या होता है a + b a - b, तो इसको मैं ये लिख दूंगा t + √15 और t - √15 इक्वस टू में 0। तो एक बार तो इसके इक्वल में 0 लिया मैंने,
और एक बार इसके इक्वल में 0 लिया। तो यहाँ से क्या मिला हमें यहाँ से मिला माइनस का रूट 15 और यहाँ से क्या मिला प्लस का रूट 15। तो एक अल्फा है और दूसरा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा, ठीक है, दोनों सही है। ठीक, अब क्या करना है हमें, वही काम, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या होगा माइनस का b बाई ए। अब देखो अल्फा कितना है रूट 15, बीटा कितना है माइनस का रूट 15, और माइनस का b है ही नहीं इसमें तो 0 हो जाएगा, ए क्या है 1। तो यहाँ से ये देखो प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ पे हो गया 0 और ये 0 इक्वल्स टू में 0, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू में c बाई ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा क्या है अपने पास में रूट 15 और बीटा कितना है माइनस का रूट 15 और c कितना है माइनस का 15 अपॉन में 1। देखो प्लस माइनस माइनस रूट 15 वो माइनस का रूट 15 रूट 15 कितना हुआ मल्टीप्लाई करने पर 15, यहाँ पर कितना हुआ 15, ये हो गया अपने पास में माइनस का 15 भी क्या आ गया इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन, इसी का ही पहले से मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू में 0, इसका कौन सा है 6th वाला। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करना हो तो करना क्या, 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा 4x माइनस 3x इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचा 3x माइनस 4 प्लस का 1 कुछ नहीं आया तो 1 ही आएगा, दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन 3x माइनस 4, यहाँ पर क्या है x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0। एक बार तो क्या करेंगे इसके इक्वल में 0 और एक बार क्या करेंगे इसके इक्वल में 0, इसके इक्वल में 0 किया तो कितना आया 4, यहाँ क्या आया 4 अपॉन में 3, यहाँ क्या आएगा x माइनस का 1 आ जाएगा। तो अल्फा कितना हुआ 4 अपॉन 3 और बीटा कितना हुआ माइनस का 1, ये आ गया। करना क्या है सेम काम, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है माइनस का b बाई ए। अल्फा कितना है 4.3, बीटा कितना है माइनस का 1 और माइनस अपनी जगह b कितना है अपने पास में माइनस का 1, a कितना है अपने पास में 3, यही है। यहाँ पर देखो 4/3 माइनस का 1 हुआ, यहाँ कितना हुआ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम 4 माइनस 3 ये हो गया 1/3, तो कितना आया 1/3 इक्वल्स टू में 1/3, ये तो हो गया कितना सम ऑफ जीरोज। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ क्या होगा c बाई ए। अल्फा कितना है अपने पास में 4/3 और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, c कितना अपने पास में माइनस का 4, a कितना है 3, मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस तो 4/3 और यहाँ पर भी कितना आया 4/3, ये था। ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे ये करवाया था एक फर्स्ट, फिर बाद में करवा दिया इसका सेकंड, इसका थर्ड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड करवा दिया, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ करवा दिया, उधर हो गया फिफ्थ और एक हो गया सिक्स्थ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या है, सेकंड में दे रखा है हमें कि भाई एक तो सम ऑफ जीरोज है, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैं बार बार इस चीज नाम को नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बनानी हो तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक तो होता है सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट एक्स होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
इक्वल टू में 0, ये भी सही है। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू में 0। अब चेक करो फर्स्ट वाले में, पहला का क्या नाम है, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम। पहला का क्या नाम है, सम। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। मतलब पहला क्या है सम, दूसरा क्या है प्रोडक्ट। तो सम का मतलब एल्फा प्लस बीटा 1/4, और एक और क्या दे रखा है, एल्फा बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 1। केवल और केवल इसमें हमें पुट करना है। तो पुट करना है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू में 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 1/4 एक्स प्लस एल्फा बीटा माइनस का 1। ठीक, अब आगे में देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x/4 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस डिवाइड में आ रहा है 4, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस का 1 इक्वल टू में 0। ये हो गया, ये हो गई अपने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड देखते हैं अपन, सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में दे रखा है, पहला काम क्या है एल्फा प्लस बीटा का कितना दे रखा है √2। दूसरा क्या दे रखा है एल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना दे रखा है 1/3, ये दे रखा है। होती क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें, तो होता क्या है रिलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू में 0। वैल्यू पुट करो, क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू में 0। करेंगे क्या यहाँ पर करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा देख लो, 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई √2 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ कितना हुआ 3x स्क्वायर, ये कितना हुआ माइनस का 3 √2 एक्स, ये कट गया कितना आया 1, कितना आया 1 इक्वल टू में 0। ये है अपनी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड देखते हैं इसका, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एल्फा प्लस बीटा। पहला क्या कैसे है एल्फा प्लस बीटा 0, एल्फा बीटा कितना दे रखा है √5। ठीक है, अब देखो एल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू में 0। यही होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 0 एक्स प्लस ये कितना है √5। तो यहाँ पर तो कितना हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, बच्चा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू में 0। ये इतना ही था, ये केवल इतना ही था। ठीक है, इसका देखते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में फर्स्ट क्या है सम ऑफ जीरोज प्लस एल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या दे रखा है एल्फा बीटा कितना, वो भी कितना है 1। इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी में आपको इस तरीके से नाम लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखने एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू में 0। क्या हुआ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स प्लस 1, यही हुआ। कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया और ये हो गया 1 इक्वल टू में 0। ये था इतना ही, ये इतना ही है। अब एक और चेक कर लेते हैं यहीं पर, नेक्स्ट पेज पे अगला कर लेंगे। ये अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1/4, और अल्फा बीटा कितना दे रखा है अल्फा डॉट बीटा, दूसरा यही है
क्या दे रखा है 1/4, ये दे रखा है। होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख ही देता हूँ। बोलेंगे कि सर ने लिखा ही नहीं, तो हम क्यों लिखें, आपको लिखना है। क्या होती है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इक्वस टू में 0, यही है। x² माइनस का 1/4 x प्लस, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 इक्वस टू में 0। क्या आ रहा है x² माइनस माइनस प्लस x/4, यहाँ पर कितना हुआ 1/4, एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, कितना आया 4, तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x² प्लस 4 मल्टीप्लाई x/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू में 0। कट रहा है उसको काट दो, काट दिया, कितना बचा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये था। ये आ गई अपनी इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जिसमें क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना दे रखा है 4, और क्या दे रखा है अल्फा बीटा 1। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अपने पास में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस x इक्वल टू में 0। तो x² अपनी जगह माइनस, ये कितना है अल्फा प्लस बीटा कितना है 4x, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा, एक बार, ठीक है, ये हो गया इधर, यहाँ पे जाएगा x प्लस अल्फा बीटा टू में 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये वाला हो गया, कितना आया x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू में 0, ये हो गया। और ये अपना चैप्टर होता है आज पोलोनोमियल, केवल एक ही क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन अपने जैसे एग्जाम्पल के अंदर बनते हैं, एग्जाम्पल में हैं क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और जिस तरीके के जैसे सीबीएसई के अंदर बनते हैं, जैसे अपने पास में दे रखा हो कि अल्फा, जैसे मान लो 2 जीरोज है, उनका प्रोडक्ट 1 है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा कि a इक्वल टू बी होगा, a इक्वल टू सी होगा, या b इक्वल टू सी होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। तो आज का अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।